मेरे लड़के, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बेटे हैं, उनमें से अगर किसी को ज़रा भी खराश आई तो हुकूमत बलूचिस्तान, ये डीसी, ये एडीसी जो भी हैं वहाँ पर, जो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चों को ज़रा से नुकसान हुआ तो मैं आप पर कानूनी कार्रवाई करूँगी और मैं ये हक रखती हूँ। द्रुत दुरा बातें गुलें चारों को गुजदार उकार कुजाए वशो सलामत बातें बलूच यकजहती कमेटी कराची ऑर्गेनाइजर बानुक आमना बलूच सोशल मीडिया एक वीडियो शेंग कुता बलूच यकजहती कमेटी और बलूच राजशाह पुरोच पर सैलाब मुतासर निवास्ता जोत कनगाइंद आ निवास्ता राशन और मेडिसन यकजा कनगाइंद भले अफसोस के अमीर राशन के माँ मुतासर इलाका दीम दिए गा भले आउद सरदार वडेरा में ट्रक्का दार गाना और दीमा रवगने लगा जो कि मन इशी बलूच दुश्मनी समझी बलूच हुकूमत वतवा वादे के माँ जोत कनगान गुड़ परचशन दर्द बुगा आईगु बलूचिस्तान हुकूमत दसबंदी कुतक कुदारा वडेरा सरदारानी गुंडाम बेदार अल्लाह मकन तगम में वॉलंटियरन चीज़ी बूथ गुड़ माँ बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना आ देगा चीशी गुड़ ब्याचारने में वीडियो अबले वीडियो चरत सारी ये वीडियो लाइक और शेयर में चैनल सब्सक्राइब भी करने सलामत बातें। मैं आमना बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइज़र इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। मेरा इस वक्त लाइव आने का मकसद ये है कि आज कल रात जो हमारी टीम्स निकली थी 4 ट्रक की सूरत में, एक ट्रक दुरेजी के लिए और बाकी 3 बेला उथल से आगे लाखड़ा के जो इलाके हैं, ओड़की का जो इलाका है, ओड़की में एक गोट है मसीत गोट, जहां आज सुबह हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे लड़के हैं वो गए वहाँ पर। उन्होंने पहले वहाँ सर्वे किया, सारी डिटेल्स ली कि उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या राशन, क्या मेडिकल, क्या मेडिसन और बाकी जो ज़रूरियात हैं, खैमा, शेल्टर वगैरह, ये सारी डिटेल के बाद जब आज अभी कुछ देर पहले जब हमारे जो राशन के ट्रक हैं वहाँ जा रहे थे तो कराची में जहाँ वहाँ पर जो जाम, सरदार, बूतानी, वडेरा जो सारे बलोच दुश्मन हैं, मैं क्लियर ही कह रही हूँ, जो बलोच दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि इस वक्त जो वहाँ लोग मौजूद हैं उनको रिलीफ मिले, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे लासी हों। इस वक्त 35 से 40 लोगों ने हमारे वॉलंटियर्स हमारी गाड़ी पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, उनको मारने की, उनको तरह तरह से डराने की कोशिश की, जो एक गैर इंसानी, गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल है। जब इस पर मैंने डीसी लसबेला से रब्ता किया तो डीसी लसबेला आगे से मुझे ये कह रहे हैं कि आप लोग बग़ैर एनओसी के हर इलाके में जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान में बेला, उथल, लाखड़ा जो अंदरूनी इलाकों में वहाँ जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त वहाँ लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है या हम हर थाने में, हर डीसी के ऑफिस में जाकर मैं एनओसी लेती रहूँ? इस वक्त जहाँ जिस इलाके में हमारे लड़के मौजूद हैं, अब तक यहाँ ना कोई वेलफेयर, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना हुकूमत की तरफ से वहाँ पर अब तक कोई गया है उनको रिलीफ देने के लिए। वाहिद BYC है जो इस वक्त वहाँ तक पहुँची है। इन इलाकों में इन लड़कों की जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उन बच्चों की मेहनत है, उनके जज्बात हैं, उनके एहसासात हैं, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर अपने लोगों के लिए अपनी जान जोखों में डालकर, अपनी जान की परवाह किए बग़ैर कि इस सैलाब में, इन टूटी हुई सड़कों में गाड़ियों को नुकसान हो सकता है, उनको ख़ुद को नुकसान हो सकता है, वो अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन ये जो वडेरे सरदार, ये जो अपने लोगों को ग़ुलाम बनाते हैं, उन ग़ुलामों से लोगों को गुंडागर्दी करवाते हैं, उनको डराने धमकाने के लिए 35 से 40 लोग एक ट्रक के पीछे आए, उनको डराने धमकाने के लिए। बाकायदा उनके हाथ में डंडे थे कि उनको मारने के लिए कि ट्रक हमें दे दो। इसे हम क्या समझें? क्या आप नहीं चाहते कि BYC अपने जो लोग हैं, जो इस वक्त जिनको रिलीफ की ज़रूरत है, जिनको इस वक्त मदद की ज़रूरत है, क्या उनको रिलीफ ना दे? बलूचिस्तान हुकूमत खुद कुछ नहीं कर सकती है तो हम जैसे लोग हैं, या जो ये, मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लड़के जा रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं, क्या मैं क्या चाहती हूँ उनकी खुदा न ख्वास्ता ज़िंदगी को ख़तरा हो? इस वक्त यहाँ मसीत गोट में जो हमारे मरी बलोच भाई हैं, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ट्रक में जो भी लड़के मौजूद हैं उन सब को अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। मैं उनकी बहुत बहुत इस वक्त शुक्रगुज़ार हूँ।
क्योंकि मैं ये सोचकर इतनी परेशान हूँ कि इनका क्या होगा। मैं डीसी से रब्ता कर रही हूँ, डीसी आगे से मुझे ये कहता है कि एनओसी वहाँ की एडीसी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। जिनका इलाका है, जो सरदारी, जो नवाबी, जो वडेरे होकर जिनका इलाका है, उनको मैं कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं उठा रहे। जाम कमाल को मैंने कई कॉल किए। हमारे इलाके में मुहर्रम की वजह से सिम नेटवर्क बंद है, मैंने व्हाट्सएप पर कई कॉल किए, तो किसी और को मैंने नंबर देकर अपने कमेटी की मेंबर से जाम कमाल को हम सिम पर कॉल कर रहे हैं। 13 से कई ज़्यादा कॉल की, जाम कमाल हमारा नंबर नहीं उठा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं उठा रहे हैं, और आखिर में उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया है। कमिश्नर मकरान हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले उस वक्त मुझसे रब्ता किया था कि यहाँ कोई भी आपको ज़रूरत हो, किसी भी ताउन और सपोर्ट की ज़रूरत हो, आप लोग हमसे रब्ता करें। उनसे हमारे लोग सिम पर रब्ता कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं यहाँ क्लियरली बलूचिस्तान हुकूमत को ये वाज़े कर दूँ, या डीसी या एडीसी वहाँ के जो वहाँ पर ज़िम्मेदार हैं, अगर ट्रक सामान या जो ये मेरे लड़के, मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बेटे हैं, उनमें से अगर किसी को ज़रा भी खराश आई तो हुकूमत बलूचिस्तान, ये डीसी, ये एडीसी जो भी हैं वहाँ पर, जो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चों को ज़रा से नुकसान हुआ तो मैं आप पर कानूनी कार्रवाई करूँगी। और मैं ये हक रखती हूँ, मैं बलोच यकजहती कमेटी कराची की ऑर्गेनाइज़र आमना बलोच ये हक रखती हूँ कि मैं आप पर कानूनी कार्रवाई करूँ, फिर आपको अपनी उस कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे बच्चों को एक खराश तक नहीं आनी चाहिए। आप लोग रिलीफ नहीं दे सकते हैं, आप लोग रिलीफ नहीं दे रहे हैं।